जय माता दी। माता का प्रथम रूप अनंत शक्तियों से भरपूर है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माता के सभी भक्तों का स्वागत है। माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा के बारे में। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का बहुत ही ज्ञान है, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए जो आवश्यक है। हम माँ शैलपुत्री के बारे में जानते हैं। माता शैलपुत्री माँ दुर्गा को प्रथम रूप में शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। और माता देवी अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं और एक हाथ में माता के कमल सुशोभित है। और यही 9 देवियों में प्रथम देवी हैं तथा सती के नाम से भी इनको जानते हैं। इनकी एक बड़ी मार्मिक कहानी है। एक बार माता सती जो है ना, अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए चली गई, क्योंकि दक्ष ने सभी देवताओं को तो निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर से वो बैर विरोध मानते थे, इसलिए भगवान शंकर को भी नहीं बुलाया और उनके साथ ही अपनी पुत्री सती को भी फिर नहीं बुलाया। लेकिन माता सती ने भगवान महादेव से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, जिद कर ली कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। तब महादेव ने सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, मुझे नहीं, ऐसा उनको कहा और कहा वहाँ जाना बिना बुलाए उचित नहीं है। लेकिन माता सती का प्रबल जिद और आग्रह देखकर महादेव ने उन्हें उनके पिता के यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और अपने 2 गण उनके साथ में दे दिए। लेकिन जब माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में पहुँची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें आदर के साथ स्वीकार किया। बहनें भी उनको देख देख कर हंसने लगीं, व्यंग्य करने लगीं कि तेरा भोला कहाँ है, तू अकेली क्यों चली आई है। भगवान के शंकर के प्रति भी वहाँ तिरस्कार का भाव है। माता ने ऐसा देखा और जब उन्होंने जाकर के देखा कि उनके पिता ने तो उनसे बात भी नहीं की है और किसी ने भी उनका माता के अलावा स्वागत भी नहीं किया है, तब उन्होंने जाके यज्ञ में वो पहुंची और यज्ञशाला को देखा तो वहाँ देखा कि सभी देवताओं का अलग अलग स्थान है, उचित स्थान दिया गया, उचित भाग उनके लिए निर्धारित है यज्ञ का। लेकिन महादेव का कहीं नाम ही नहीं है। यज्ञ के उस यज्ञशाला में किसी भी भाग में महादेव का नाम नहीं है। यह देखकर माता सती को बड़ा क्रोध आया कि, और वो कहते हैं कि सबते अधिक जाते अपमाना यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते अधिक जाते अपमाना। संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं, लेकिन सबसे अधिक दुख होता है जब अपनों का कहीं पर अपमान होता है। महादेव का इस तरह से यज्ञ में कहीं नाम न देखकर माता सती क्रोध से तिलमिला उठी और अपने पिता से कहने लगी कि तुम्हारी ही शरीर से मेरा ये शरीर बना है, यदि तुम महादेव से विरोध करते हो तो मैं इस शरीर को अब नहीं रखूँगी। क्योंकि वह अपने पिता से बहुत क्रोधित हो गई, उनका क्रोध नहीं संभला था। जगत जननी माता सती क्रोध से कांपने लगी और उन्होंने कहा कि शक्र दक्ष शुक्र संभव यह देही, कि दक्ष के शुक्र से ये मेरी देह संभव है, मैं इसको नहीं रखूँगी। और माता सती ने दारुण दुख से व्यथित होकर के योग की अग्नि से अपने शरीर को वह जलाने के लिए बैठ गई। और शरीर जलाने से पहले उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिवपद सन स्नेहा, कि हमारा जन्म जन्म जन्मांतरों में भगवान महादेव के चरणों में ही मेरा स्नेह बना रहे, मैं जब जहाँ जन्म लूँ महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करूँ। इसके बाद वह बैठ गई शांत और योग अग्नि में अपने शरीर को विध्वंस कर दिया।
अपने शरीर को जला दिया। ऐसा हुआ देख करके उनके जो गण भेजे थे भगवान महादेव ने 2 उनके साथ, वह यज्ञ विध्वंस करने लगे। तो सभी ऋषियों मुनियों ने उनको खूब मारा, दौड़ाया, भगा दिया। तो उन्होंने जाकर के महादेव को ये बात बताई कि माता सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में जला दिया है। तब महादेव ने वीरभद्र को क्रोध करके भेजा, अपनी एक जटा उखाड़ी, उसको ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र का जन्म हुआ। और उन्होंने जाकर के दक्ष का सिर उतार लिया, यानी सिर काट लिया, और पूर्णाहुति यज्ञ में उसको समर्पित कर दिया। यज्ञ विध्वंस करके वह चले आए। इस प्रकार दूसरे जन्म में यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हिमाचल में जाकर जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी महादेव से हुआ और शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और इनकी शक्तियाँ अनंत हैं। जो भी भक्त इनकी पूजा प्रार्थना सच्चे हृदय से करता है, उसके घर को माता खुशियों से, धन धान्य से भर देती हैं और अपने भक्त के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देती हैं। और त्रिशूल लेकर के शत्रु हो उसका भी नाश कर देती हैं, तथा भक्ति का वर देती हैं और शक्ति का भी वर देती हैं। इस प्रकार माता शैलपुत्री की कथा जो कोई पढ़ेगा सुनेगा, उस पर माता अत्यधिक प्रसन्न होती है। जय माँ शैलपुत्री कमेंट बॉक्स में लिखें और ब्रह्मचारी माता की भी कथा अवश्य सुने। अगला वीडियो में ब्रह्मचारी माता की कथा के बारे में दूंगी और पूजा कथा का पूरा सरल मैंने वीडियो डाला हुआ आज का, उसे आप देखें, अन्य वीडियो भी देखें तथा शॉर्ट्स भी देखें। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी।